चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखो भाई, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर हमें अच्छे से समझना है तो कंपाउंड की 3D ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा सबसे पहले। और 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग में से कई लोग को आता है, बेसिक हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोलते हैं, पर उसके आगे हम लोग शेप को कैसे विजुअलाइज करें ये आइडिया होना चाहिए। चलो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल से पहले हम लोग सबसे पहले उसी पर काम करने वाले हैं। अगर ये चीज हमारा क्लियर रहेगा तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में हमें बहुत सुविधा रहेगी, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो आज लिखने का कम और समझने का ज्यादा है, इस बात को थोड़ा रियलाइज करें। जैसे सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। बात करने वाले हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो अपना एरिया नहीं है। हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हर छोटी छोटी बात को समझना है। अच्छा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्यों नहीं लिखते दोस्त? हाँ, यहां पर समझिएगा, पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड is always formed by अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड, या जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, प्योर ऑर्बिटल। अब बोलोगे बाद में पढ़ाएंगे तो कि सर आप ऐसे बता दिए। एक एक्सेप्शन इसका बड़ा सुंदर सा है जिसमें ये नहीं होता ऐसा, वो है बेंजाइन। अब ये जब होगा तब होगा, अभी बता दिए कि बेंजीन नहीं, बेंजाइन एक चीज होता है जिसमें पाई बॉन्ड हाइब्रिड भी बनाता है। खैर खैर, अभी जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा समझाइए सर। जैसे बच्चों मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, और अगर हम ऐसे एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, देखिए ये कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है ये है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? लोन पेयर तो नहीं है, तो 3 सिग्मा। लोन पेयर नहीं तो वो जो फॉर्मूला अभी हमने ट्रिक बताया, 3 सिग्मा और प्लस 0, तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गई? हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गई, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? sp2। इसकी बात करें, ये एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी? क्या ये बात समझ में आ रहा है? पक्का बात आ रहा है? ठीक है। अगर हम ऐसे ले, ठीक है, तो बताओ यहां पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये और ये हाइड्रोजन है, और जो भी। तो अब बताओ यहां कितने सिग्मा बोलना है आपको?
एक दो तीन, तीन सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये भी हो गया sp2। ये क्या हो गया? sp3। ये एक दो तीन क्या हो गया? sp2। ठीक है ना? इस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या आता है? 2 6 2 6। बाहरी सेल में कितना? 6। हमारा वही बॉन्ड बनाने, हमारा वही बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो भाई देखो, यहां 6 इलेक्ट्रॉन में तुम्हें कितने नजर आ रहे? 2। ऑक्सीजन के पास बाहरी सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल हाँ, ऑर्बिटल। एटॉमिक स्ट्रक्चर सर पढ़ा दिए? क्या चल रहा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्या और सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ये सब हो गया? तब इतना बढ़िया से ज्ञान दे रहे हैं आप लोग। अरे एसपीडीएफ क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। एसपीडीएफ ऑर्बिटल होता है। फिर ऑर्बिटल बोल रहे हो यार? एसपीडीएफ सबसेल होता है ना। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल? 1। पी के अंदर 3। डी के अंदर 5। एफ के अंदर 7। तो जैसे आपने बोला सेकेंड सेल में कितने सबसेल? 2। ध्यान से सेट कीजिए बेटा, हमको ज्यादा चीजों से मतलब नहीं, हम पिन पॉइंटेड कुछ बातों पर काम करने वाले हैं और वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए एकदम, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अपने ऑर्गेनिक के मेन खिलाड़ी सेकंड पीरियड वाले हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मेनली खेलते हैं। अपना सबसे मेन खिलाड़ी तो कार्बन है। कार्बन किस पीरियड में आता है? सेकंड में आता है। बाहरी सेल कार्बन का कौन सा है? सेकंड सेल। तो सेकंड सेल, बाहरी सेल सेकंड सेल है। सेकंड सेल में कितने सबसेल? जो 7 सेल उसमें उतने सबसेल। सेकंड सेल में 2 सबसेल, थर्ड सेल में 3 सबसेल, फोर्थ सेल में 4 सबसेल। जो 7 सेल उसमें उतने सबसेल। सेकंड सेल में 2 सबसेल, एस और पी। चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सब सेकंड सेल। इनके सबके बाहरी सेल में कितने सबसेल है? 2। एस और पी, एस और पी। ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में 3। एस में 1, पी में 3। 4 हो गया। चाहे वो कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, जो सेकंड पीरियड वाला है, एकदम याद रखिए इस लाइन को। जीओसी भी चलेगा, ये गलती नहीं करिएगा। इन सबके पास, सेकंड सेल वालों के पास बाहरी सेल में कितने सबसेल? 2। और ऑर्बिटल कितने? 4। 4 कौन से? एस का 1 और पी के 3। एस का 1 और पी के 3। ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी वही है। एस का 1 और पी के 3। कितने ऑर्बिटल है इसके पास? 4। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6। बाहरी सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ऑर्बिटल कितने? 4। हिसाब किताब करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिटल का सहारा लिया और बॉन्ड बना लिया। एक दूसरे इलेक्ट्रॉन ने दूसरा ऑर्बिटल का सहारा लिया और बॉन्ड बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन खत्म? 2। कितने ऑर्बिटल खत्म? ऑर्बिटल भी 2 खत्म। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ऑर्बिटल कितने बच गए? ऑर्बिटल 2 बच गए। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4। तो 4 बच गए। तो एक ऑर्बिटल में लोन पेयर, एक और दूसरे में दूसरा लोन पेयर। तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल दिख गए और इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 2 6 दिख गए। अरे बोलो आया समझ में? अब बताओ इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कितने सिग्मा? सिग्मा कितने और लोन पेयर कितने? 2। तो 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? ये ऑक्सीजन भी sp2 है। आ रहा है समझ में? अगर मैं ऐसे लूं C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं सर? देखिए H H, यहां H, यहां और यहां कुछ है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के पास बाहर में, 3 बॉन्ड है और उसके अलावा 1 लोन पेयर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बता 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या? यहां sp2, यहां
एक सिग्मा sp, यहां भी एक सिग्मा और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो तुम मुझे एक बात बता दो, एक मिनट, हाँ एक बात बता दो तुम मेरे को, जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है ना, sp2 का मतलब क्या हुआ? अगर बेसिक लहजे में समझे तो कार्बन के पास s का एक था और p के कितने थे? 3, s का एक, p के 3। इसमें इसने किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, s का एक समझने के लिए और p के 3 में से 2 चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग किए, s का एक और p के 2, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग किया। अरे बोलो समझ में आ रहा है? जितने मिक्स कर रहे हैं मिक्सिंग के बाद उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो कितने लोग मिक्सिंग किए थे? इसका एक और पी के 2, मिक्सिंग कितने किए थे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? उन तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2, ये तीनों हाइब्रिड है। अच्छा बताओ, क्या कोई बच गया था? कोई बच गया था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था? कौन? पी का एक बचा था, चाहे वो px हो, py हो, pz हो, कोई एक हो, पी का कौन बचा था? एक। वो जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया उसको क्या बोलोगे? हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? अनहाइब्रिड। या उसको बोलेंगे प्योर, क्योंकि उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा, तो वही बनाता है पाई बॉन्ड। याद रखिए, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया वही बनाता है पाई बॉन्ड। आगे जाके आप पढ़ेंगे, हम लोग एक्चुअली अनहाइब्रिड को वैल्यू नहीं करते, हाइब्रिड 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 करते रहते हैं। रेजोनेंस खेल है पाई इलेक्ट्रॉन का, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और पाई बॉन्ड बनाता कौन है? अनहाइब्रिड। तो रेजोनेंस जैसा सुंदर सा खेल हाइब्रिड का खेल नहीं है, वो ऑर्बिटल खेलता है जो अनहाइब्रिड। खैर, क्या आपको ये समझ में आया ये पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? कौन सा अनहाइब्रिड? एस वाला कि पी वाला? sp2 अनहाइब्रिड है कि p अनहाइब्रिड है? sp2 जब नाम में ही मिक्सिंग हो गया वो तो हाइब्रिड है। अरे कुछ बात समझ में आ रहा है? यहां अगर बात करें नाइट्रोजन पर sp का मतलब क्या हुआ? यहां sp कितने हाइब्रिड है? यहां हाइब्रिड की संख्या 2। अरे एक s और एक p मिला, एक s और, तो मिलके बना sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कोई बोले उसका मतलब ही समझ लो ना कि वहां 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों का नाम सेम है, sp कितने हाइब्रिड? 2। sp p में कितने होते हैं? 3। p में कितने पार्टिसिपेट कर गए? 1। तो p के कितने बच गए? यानी कि sp में कितने अनहाइब्रिड है? और देखो ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। ये 2 पाई बॉन्ड कौन बना रहा होगा? एक जो अनहाइब्रिड p का है और दूसरा जो अनहाइब्रिड। क्या ये बात अभी तक समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख लूं हाइब्रिडाइजेशन में, चलो तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 ठीक है, चलो ये बताओ। sp ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बताओ। sp2, ये sp2 पक्का ना? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन पर ज्यादा बात नहीं करना है हम लोग को, हाइब्रिडाइजेशन तकरीबन आता है। काम की बात क्या समझ में आ गई कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? अनहाइब्रिड बनाता है। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड बनाता है। एक एक्सेप्शन है बेंजाइन, क्यों है कैसे है वो तो चर्चा आगे करेंगे। अब हम लोग आते हैं जरा शेप को फिल करने चलते हैं। देखो जनरली अपने ऑर्गेनिक में हम लोग को डी से काम नहीं है। अपना मेन खिलाड़ी क्यों बोलते हैं हम लोग मेन खिलाड़ी कौन है? अपना सेकंड पीरियड वाला, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब, और उसमें डी होता नहीं है। डी की चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे पर हम लोग उस पर नहीं जा रहे। sp3d2 sp3d3 ये सब इनऑर्गेनिक में ज्यादा आएगा, अपन को भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, पर हमारा मेन खेल किस पर चलता है? एस और पी सेकंड पीरियड पर, उसके आसपास हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? अब बताइए सर, बच्चों ऐसा है कि अगर मान लो हमें ये मोलिकल मिला, कोई कह रहा है बहुत आता है, आप जरा इसका शेप हमको दिखाइए, फील कराइए मोलिकल कहां है 3D में। अपना उद्देश्य आज का ये है कि हम कंपाउंड को फील करना शुरू कर दें कि कौन सा एटम कहां है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। आप बता सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
क्या है, sp, और ये भी है sp पक्का। अब सुनिए जरा, थोड़ा मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। sp2 में आपको बोलना है, sp2 में कितने हाइब्रिड, 3 हाइब्रिड और एक पक्का, ठीक है। मान लो ये एक एटम, ये एक एटम है, ये sp2 है, आराम से, एकदम आराम से सीखते हैं, ये एटम sp2। तो sp2 का मतलब होता है 3 हाइब्रिड और एक, और sp2 में जो शेप होता है ना बेटा, वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब वो 3 हाइब्रिड जो है, 3 हाइब्रिड, वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं। ठीक है, आप बोलने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर बोलिए, एग्जाम में आए लिखने तो लिखिए ट्राइगोनल प्लेनर, पर अपने आप को समझाने के लिए बेस्ट मैं बताऊंगा, याद रखिए sp2 का मतलब वाई शेप, UVWX वाई, लिख नहीं दीजिएगा जाके एग्जाम में वाई शेप, अपने को समझने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर में से ज्यादा अच्छा क्या आपको फील देगा, वाई शेप। कैसे, ये sp2 है पक्का, देखो मान लो इसका एक हाइब्रिड इधर है, एक हाइब्रिड इधर है, दूसरा हाइब्रिड इधर है, तीसरा हाइब्रिड ऐसे बनाओगे जैसे वाई बन जाए वाई, तो वाई में 3 लाइन होता है, एक इधर दूसरा इधर, तो तीसरा किधर, ऐसे एकदम वाई बना देना है, एक इधर दूसरा इधर तीसरा इधर। नहीं आ रहा समझ में, पक्का। अच्छा यहां पे एक लाइन, जब sp2 होता है, सोच के बोलिएगा, एक एक लाइन सोच के बोलिएगा और जरूर बोलना, तो अनहाइब्रिड की संख्या वहां कितनी होती है, पक्का, कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। sp2 अगर है तो हाइब्रिड 3 है और अनहाइब्रिड, याद रखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एक हाइब्रिड आपका ये है, दूसरा हाइब्रिड ये है, तीसरा हाइब्रिड ये है, अनहाइब्रिड कहां है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, पक्का। अब आपकी बारी, आपको बताना है। अच्छा ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल है, पी का शेप क्या होता है, डंबल शेप होता है। अरे बोलो समझ में आ रहा है, तो एक रहा हाइब्रिड इधर, दूसरा इधर, तो तीसरा इधर, और ये रहा अनहाइब्रिड, पक्का। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा, देखिए एक हाइब्रिड ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे, और दूसरा हाइब्रिड ऐसे, तो तीसरा हाइब्रिड किधर, वाई बनाइए फटाक से, एक लाइन ये दूसरा लाइन ये, तो तीसरा ऐसे होगा, अनहाइब्रिड, क्योंकि ये प्लेन हो गया ना हाइब्रिड, अनहाइब्रिड का प्लेन ऐसे हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा फिर से बताइए, एक हाइब्रिड ये, दूसरा हाइब्रिड ये, वाई बना दे रहा है, तीसरा ये, और ये प्लेन रहा, तो अनहाइब्रिड का कौन सा प्लेन रहेगा, अनहाइब्रिड कैसा रहेगा, ऐसे। आसान है। अगर मैं बोलूं एक हाइब्रिड ये और दूसरा हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये दूसरा हाइब्रिड ये, वाई बनाओ ना यार, वाई का लाइन ऐसे, अनहाइब्रिड ऐसे, पक्का, ठीक है। sp2 हमें समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग sp में क्या होता है, लीनियर। अभी बोल रहे थे आप लोग sp में क्या होता है, शेप लीनियर, लीनियर। sp में कितने हाइब्रिड और कितने अनहाइब्रिड, 2 हाइब्रिड और 2। अब देखो ये एक एटम है, ये अगर sp है, 2 हाइब्रिड है और 2 अनहाइब्रिड, तो देखो बेटा क्या करना है इसको, लीनियर। एक हाइब्रिड अगर इसका इधर होगा, एक हाइब्रिड अगर इसका इधर होगा, तो दूसरा इधर, वही दोनों हाइब्रिड जो है ना वो लीनियर शेप बनाता है। लीनियर का मतलब 180 डिग्री के एंगल पे होगा। sp2 में एंगल जो ट्राइगोनल प्लेन बोर्ड थे तो कितने का एंगल था, 120 का। sp2 में एंगल कितने का होता है, 120। sp में 180 का एंगल, लीनियर। अरे बोलो भाई, ये रहा sp है, तो एक हाइब्रिड अगर इधर है तो दूसरा हाइब्रिड इधर होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, 2 हाइब्रिड हो गया।
अब दो अनहाइब्रिड, जैसा कि मैंने बोला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, तो तुमको समझाने के लिए मैं ऐसे बोलूं, मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये इसको मान लो वाई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन पे मान लो वो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ओरिजिन पे वो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब इसके दो हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा हाइब्रिड निगेटिव एक्स एक्सिस पे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, पक्का। अब इसके पास दो अनहाइब्रिड बचे हुए, दो अनहाइब्रिड, वो कैसे होंगे सुन लीजिए ध्यान से। वो ऐसे होते हैं दोस्त कि वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं और वो आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। वो इस हाइब्रिड की प्लेन के, और वो आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो कि अगर आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक रखा है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे एक रखा है, तो अब जो अनहाइब्रिड होगा वो डंबल, वो एक वाई पे रख लो और एक जेड पे रख लो, एक वाई पे और एक जेड पे। इससे क्या हुआ, ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हो गए और ये दोनों इसके भी परपेंडिकुलर हो। अरे आया समझ में नहीं आया, आया पक्का। तो आप बताओ, अगर कोई एसपी है, एक हाइब्रिड इधर है, दूसरा हाइब्रिड किधर, दो हाइब्रिड हो गया, और दो अनहाइब्रिड, तो एक अनहाइब्रिड इसके परपेंडिकुलर ऐसे और दूसरा अनहाइब्रिड इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अरे बोलो क्या क्लियर है। sp2 में तीन हाइब्रिड जो वाई शेप बना रहा है और अनहाइब्रिड उसके परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ या ना। और sp में दो हाइब्रिड और वो दोनों 180 डिग्री पे हैं, और बाकी जो दोनों अनहाइब्रिड है वो आपस में भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। पक्का। ये तो sp की कहानी हो गई। अब आ जाओ जरा sp3। sp3 में होता है टेट्राहेड्रल। sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बच्चों को कई बार फील नहीं आता, अपने मैंने फील तो डायग्राम में आता है, पर वो समझते नहीं कि बिना डायग्राम के कैसे काम करें। एग्जामिनेशन में हम बैठे हैं sp3 कैसे देखें। तो मैं आपको एक राय देता हूं, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं sp3 का। जब भी sp3 को फील करना है, विजुअलाइज करना है, वहां पर इतना तो पक्का पता है ना, हाइब्रिड कितने हैं, हाइब्रिड कितने, 4, अनहाइब्रिड 0। बहुत अच्छा। चलो एक काम करो, अपने इस हाथ के थंब के बगल वाले दो फिंगर्स को लो, थंब के बगल वाले दो फिंगर्स, और इस हाथ के थंब के बगल वाले दो फिंगर्स, थंब के बगल वाले दो फिंगर्स, और इन दोनों को, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एक को वर्टिकल लाइन पर रखते हुए कट करो ऐसे। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कट कर रहे हैं। जहां ये कट हो रहा है ना बच्चा, यहां कट हो रहा है, वहां वो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वहां वो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, पक्का। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके, ये दो है और ये दो है, ये दो और ये दो। कैसे सर, ये तो नहीं दिख रहा है टेट्राहेड्रल। मैं दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये टेट्राहेड्रल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सभी मान रहे हैं, पक्का। अब देखो इसको मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लेता हूं, अपने हाथ के दो फिंगर्स पे इसको रख दिया, नहीं देखो आपकी तरफ दिखाता हूं, ये दो फिंगर ऐसे टेट्राहेड्रल है, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे लिया, और बाकी दो बड़ा वाला मॉडल लें क्या, इससे नहीं फील आ रहा है क्या, आ गया है, अच्छा ठीक है। देखो इसमें फील अच्छा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है सर।
कि टेट्राहेड्रल जनरली ऐसे दिखाते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे लाइन करना चाहते हो तो ये दोनों ऐसे रखोगे तो ये दोनों ऐसे आएगा, पक्का। तो भाई इस तरह से, इसके पास अनहाइब्रिड तो होता नहीं है, अनहाइब्रिड तो नहीं होता ना, बोलो। अब हमको सर ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, हमको कोई कह रहा है कि हमें इथीन महसूस करना है, इथीन को फील करना। चलो देखो शुरू करते हैं अब कहानी, जब इतनी बात समझ में आ गई। हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन की क्या है, sp2 है। अब देखो एक काम करो, 3D में फील करना है, ये मोलेकल आपकी आंखों के सामने 3D में आना चाहिए, हर मोलेकल ऑर्गेनिक का। अगर आपको पढ़ाई अच्छे से सीखनी है निर्भीक होकर के ऑर्गेनिक, तो आपको ये आनी चाहिए। ये रहा कार्बन ऐसे हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो एक काम करते हैं, एक हाइब्रिड इधर दूसरा इधर, एक हाइब्रिड इधर दूसरा इधर। इस हाइब्रिड पर हाइड्रोजन है, इस हाइब्रिड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन। और ये हाइब्रिड से ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तीसरा हाइब्रिड इसका किधर होगा, आगे होगा ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसे आगे होगा क्या, होगा, ठीक है। अब सुनो, इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड भी है, वो कहां है, ऐसे है, पी ऑर्बिटल ऐसे है ना। अच्छा अब देखो, ये जो हाइब्रिड है इससे ये कार्बन, आगे वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस आगे वाले कार्बन का एक हाइब्रिड और इसका एक हाइब्रिड, इसका एक हाइब्रिड और इसका एक हाइब्रिड क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। कौन सा, सिग्मा। अरे एक हाइब्रिड ये है, तो अब एक आ रहे, दूसरा इधर उधर नहीं, अभी ऐसे नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, आपको अभी तक बस एक बात पता चला है कि इसका एक हाइब्रिड के साथ इसने एक हाइब्रिड ऐसे सिग्मा बनाया। अब मेरे को एक बड़ा कंफ्यूजन है, सुन लो जरा क्या कंफ्यूजन। जब दो लाइन पता हो वाई का तो हम तीसरा लाइन बना लेंगे, पर यहां तुम्हें इस कार्बन पर एक ही लाइन पता है, एक लाइन इधर होना है इसके साथ सिग्मा बनाने के लिए। अब बोल रहे हो sp2 में वाई होता है तो एक लाइन इधर है, सर मेरे मन में कंफ्यूजन आ रहा है, दूसरा लाइन इधर और इधर भी हो सकता है, वाई बन गया, पर एक लाइन इधर है तो दूसरा लाइन ऐसे, और ये भी तो वाई है यार, हाँ या ना। तो फैसला नहीं हो रहा है, अब रुको ठहरो, अब फैसला कैसे होगा, अब सुनो। इस कार्बन पर एक हाइब्रिड इधर है, बस इतना पता चला है हमें, बाकी हमारे पास कंफ्यूजन है। अच्छा तुमको एक बात पता है, इस पहले वाले कार्बन का एक अनहाइब्रिड था, कहां था वो, ये था। और हमको ये भी पता है कि ये और ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्या पता है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहीं से पूरा खेल चलेगा। पाई बॉन्ड कौन बनाता है, अनहाइब्रिड। इसका अनहाइब्रिड अगर ऐसे है तो इसका भी अनहाइब्रिड ऐसे ही होगा, तभी ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट खेल है इसमें, डिसीजन मेकिंग में। मतलब अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हो गया, एक हाइब्रिड इधर था और अनहाइब्रिड इसका ऐसे ही होना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। अगर अनहाइब्रिड ऐसे होगा तो आपने बोला था एक लाइन सर, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। तो अगर अनहाइब्रिड ये है तो हाइब्रिड का प्लेन ये होगा, फिर आ रहा है नहीं आ रहा है, और हाइब्रिड का प्लेन अगर ये होगा तो एक इधर है, तो अब पक्का है कि दूसरा तीसरा ऐसे होगा। तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, अरे बोलो भाई हाइड्रोजन, और ये आपका हो गया क्या, ये दोनों पाई बॉन्ड बना लिया। बोलो हाँ या ना, पक्का। फटाक से देखते हैं अब 3D में। ये रहा कार्बन sp2, 3 हाइब्रिड, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये आगे वाला कार्बन, 3 हाइब्रिड ने वाई बनाया। यहां एक अनहाइब्रिड है p ऑर्बिटल, और यहां इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां भी एक अनहाइब्रिड ऐसे ही होगा ताकि ये दोनों पाई बॉन्ड बना सके। अरे बोलो हाँ या ना। एक एटम का एक अनहाइब्रिड, बॉन्ड तो बनता है, 2 ऑर्बिटल्स बनता है ना यार। इस एटम का एक अनहाइब्रिड और इस एटम का एक अनहाइब्रिड, तब ना बॉन्ड बनाएगा। एक ऑर्बिटल से कैसे बॉन्ड बनेगा, का
हर 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 बॉन्ड में ये है। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिड और हाइड्रोजन का भी तो एस ऑर्बिटल है, वो दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड तो बनेगा दोनों एटम के ऑर्बिटल से ना। यहां दो क्या हो गया, हाइब्रिड एच और एच। कितना क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो अगर क्लियर है ये, तो अब जरा इस पर बात करते हैं। हमें अल्काइन, हम लोग इसका ज्योमेट्री देखने जा रहे हैं। तो पहले सबसे पहले तुरंत निकालो हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp है तो लीनियर होगा, लीनियर होगा, ठीक है सर। यहां पर कितने हाइब्रिड? दो। और कितने अनहाइब्रिड? प्रेम से सुनना, अच्छे से सुनना, मन लगा के। ये कार्बन, मान लो ये वाला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। इसके पास दो हाइब्रिड है। एक हाइब्रिड मान लेते हैं इधर है, जिसने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। अरे बोलो, इस कार्बन का एक हाइब्रिड इधर, दूसरा हाइब्रिड किधर? एकदम 180 पे होगा, एक इधर दूसरा इधर। ये वाला हाइब्रिड इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। नहीं आ रहा समझ? तो सर अगर इधर एक ऑर्बिटल है, तो यहां जो कार्बन है एक बाद वाला, उसका भी एक हाइब्रिड इधर होगा, तभी इन दोनों के बीच में सिग्मा बनेगा। बोलो हाँ या ना? और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर एक हाइब्रिड इधर है, तो इसका दूसरा हाइब्रिड किधर होगा? पक्का। तो सबसे पहले कहानी तो ये हो गया, ये रहा कार्बन, इधर एक सिग्मा एच के साथ, ये वाला सिग्मा कार्बन के साथ, और इधर फिर इस कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। यहां तक क्लियर है? आ रहे नहीं आ रहा, सुनो तो पहले। अभी पहले हम बोले दो हाइब्रिड, पाई बॉन्ड एक तरफ। हमने जो बोला इस पर डाउट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये रहा कार्बन, इसके पास दो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक इधर है तो पक्का दूसरा इधर होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इस पर कौन जुड़ेगा? कार्बन। तो कार्बन को जुड़ने के लिए इसका भी तो एक ऑर्बिटल इधर होना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो अगर इसका एक इधर है तो पक्का दूसरा इधर होगा, और उस पर कौन है? हाइड्रोजन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बताओ, यहां तो कोई डाउट है? अब बताओ, सॉरी, इस कार्बन पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, भूलिएगा नहीं। दो हाइब्रिड तो आपने बता दिया, बाकी दो अनहाइब्रिड भी है। अरे बोलो, वो दो अनहाइब्रिड कौन से? मान लो ये एक एक्सिस पे काम किए हो, तो ये हो गया py। कौन सा हो गया ये? py। और ये हो गया pz। इस कार्बन के पास भी दो अनहाइब्रिड है, py pz। अब दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है py और दूसरा पाई बॉन्ड बना रहा है pz। 3D में फील आना चाहिए। एक पाई बॉन्ड ऐसे है, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे है। नहीं आया? आ गया क्या? पक्का? ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब तुम पुराने सवाल जो शुरुआत में पूछे थे थोड़ा सा सोचो और मुझे समझाओ, हड़बड़ा के नहीं। और एक बताओ, मैं कॉपी पेन का यूज कर रहा हूं या माइंड और 3D का यूज कर रहा हूं? तो ये समझने के लिए जितना तुम डायग्राम कॉपी पे बनाते रहोगे ना, वो कॉपी पे रहेगा, तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पेन पेपर यूज करना है कर लो, पर विजुअलाइजेशन के लिए कॉपी पेन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सोचिए, बताइए, मेरे को समझाना होगा, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आपको इसको समझाना होगा। टेक योर टाइम।
क्या हो गया? चलो समझाओ, कौन समझाएगा? अच्छा, और हाँ शाश्वत समझाओ जरा मेरे को, बैठ के समझाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। गड़बड़ कर दिए तुम, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। अच्छा पहले मेरे को एक बार समझाना, सब तुम लोग समझ रहे हो? हाँ तुम समझ रहा है तो ठीक बोल रहा है। कहाँ गड़बड़ किए? समझ गए, समझ गए, उतना बोलना थोड़े पड़ता है, समझ जाओगे तो बोल है ना। देखो तुमको एक छोटा सा तुमने गलती किया है, और ये बात को समझना है सबको। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपको डिटेल में तो बाद में, अभी तुरंत एक आधा मिनट बाद बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको फटाक से शॉर्ट देखना बताता हूं। शॉर्ट्स नहीं रहे, शॉर्ट में इसको ब्रीफ में कैसे देखेंगे। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2। पक्का? अब देखो, इसके पास तुम जैसा बोल रहे हो, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ऐसे, तो मान लेते हैं इसके पास एक अनहाइब्रिड है। मान लो ये वाला अनहाइब्रिड है, तो मान लेते हैं वो कौन सा अनहाइब्रिड है? pz। अरे भाई एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, और जेड एक्सिस ये, तो ये एच एच ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये अनहाइब्रिड, ये कौन सा हुआ? pz। इसके हाइब्रिडाइजेशन, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो यहां अनहाइब्रिड कितना होगा? pz, और एक होगा py। तुमसे गलती क्या हुई? गलती पहचानो। अब इसके pz ने इसके pz के साथ पाई बॉन्ड बना, अब इसके पास pz नहीं है, इसके पास pz खत्म, अब इसके पास py है। तो अगर इसको पाई बॉन्ड इसके साथ बनाना है, तो इसको भी अनहाइब्रिड pz नहीं बल्कि py रखना पड़ेगा। नहीं आया? तभी ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि इसका अनहाइब्रिड पहले वाले का और आखिरी वाले का अनहाइब्रिड ये पैरेलल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर है। जल्दी में बताए। अब 3D में देखो एक बार, ये कार्बन पहला, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन। पहला sp2 है, दूसरा sp है, तीसरा sp2। ये कार्बन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाला, ये वाई, और ये जेड समझाने के लिए। इस कार्बन पर ये रहा एक हाइब्रिड, हाइड्रोजन, दूसरा हाइब्रिड ये हाइड्रोजन, तीसरा हाइब्रिड ये कार्बन, यहां एक अनहाइब्रिड ये वाला pz। अरे बोलो हाँ या ना। अगला कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp है, इसके पास दो हाइब्रिड है, एक को तो इधर रखना पड़ेगा, तभी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, और sp है तो दूसरा इधर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पास दो अनहाइब्रिड है, एक pz एक py। समझना शाश्वत? यहां ये जो pz है, क्योंकि यहां एक यही था pz,
तो पीजेड ने पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, पैरेलल होना चाहिए पाई बॉन्ड के लिए, बना लिया। अब ये पीजेड इसके पास रहा या खत्म हो गया, तो अब इसके पास कौन अनहाइब्रिड बचा हुआ है? ये वाला है, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला है। तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस आखिरी कार्बन पे जो अनहाइब्रिड होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए, यानी कि py के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हमारा अनहाइब्रिड py होना चाहिए। अब यहां sp2 है, इसका एक हाइब्रिड इधर है, लेकिन एक अनहाइब्रिड ये है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर अनहाइब्रिड ये है तो इस बार हाइब्रिड का प्लेन ये है, तो y इस पर होगा, तो एक इधर है, बाकी के दो हाइड्रोजन ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं और यहां दोनों हाइड्रोजन ऐसे। नहीं आया समझ? पक्का? क्या मॉडल की जरूरत है या विजुअलाइज हो चुके? हो गया है पक्का सबको? सर अब फटाक से अगर हमको तय करना कैसे करेंगे? सर देखिए तेजी से आदत बनना चाहिए। सर इसके पास कितने अनहाइब्रिड? अनहाइब्रिड मान लिए पीजेड, ये sp है, इसके पास कितने? एक पीजेड और एक, अरे तो पीजेड इसके पास है, वो क्या py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा? पीजेड किसके साथ? तो ये गया ये पीजेड। अब इसके पास कौन बचा? py। तो py के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसका कौन होना चाहिए? तो इसका अगर py है अनहाइब्रिड और इसका pz है, तो इसका pz इसका py ये आपस में परपेंडिकुलर है। इस वजह से इसका हाइब्रिड का प्लेन और इसका हाइब्रिड का प्लेन ये भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, अगर मैं ऐसे लूं, क्या जी? देखो पहले खुद से देखो, पहले समझो। क्या इतना टाइम क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पहले फटाक से हाइब्रिडाइजेशन निकालो। बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, फटाक से सोचना है। बताओ इसके पास कितने अनहाइब्रिड? कौन सा मान लेते हैं? pz है, pz। इसके पास कितने अनहाइब्रिड? दो है ना, pz और इसके पास pz और py। रुक जाओ, लास्ट वाले पे बाद में काम करना। अब बताओ pz के साथ कौन पाई बॉन्ड बनाएगा? ये गया। अच्छा यहां कौन बच गया? py के साथ कौन पाई बॉन्ड बनाएगा? तो ये गया। अब कौन बचा हुआ है? तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए sp2 है, कौन होना चाहिए? तो pz होना चाहिए। pz पाई बॉन्ड बनेगा। अब बता इसका अनहाइब्रिड लास्ट वाले का कौन है? pz। और इसका भी कौन था? pz। दोनों का अनहाइब्रिड क्या है? पैरेलल। तो हाइब्रिड भी पैरेलल यानी कि एक प्लेन में होगा। अब इस बार ये दो H ऐसे और ये दो H ऐसे। इसी को बच्चा जल्दी नहीं समझता है तो रटवा दिया जाता है कि अगर डबल बॉन्ड लगातार हो और इवन नंबर ऑफ, लगातार डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और बहुत सारे डबल बॉन्ड हो तो पोलीइन। पोलीइन के केस में, और कैसा? लगातार। लगातार के लिए आता है वर्ड कुमुलेटिव। कुमुलेटिव पोलीइन, कुमुलेटिव में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की संख्या इवन हो, इवन, तो टर्मिनल या कॉर्नर पर लगी हुई वैलेंसीज परपेंडिकुलर होती है।
अभी देखे थे ना, परपेंडिकुलर था ना इसमें यार। और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, 1 3, देखो एक में एक प्लेन में था, अभी 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 पढ़े थे, ये एक प्लेन में था, फिर 3 में अभी पढ़े तुम एक प्लेन। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लगातार हो, लगातार, तो कॉर्नर पे लगी हुई या टर्मिनल पे लगी हुई वैलेंसीज एक प्लेन में होंगी। और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लगातार हो तो कॉर्नर पे लगी वैलेंसीज परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा आ रहा है, समझ में आ गया? पक्का आ गया? अच्छी बात। आगे चलने से पहले अपना एक बड़ा खूबसूरत कंपाउंड है, प्यारा कंपाउंड, हम लोग हमेशा उसकी बात करते रहते हैं। क्या आप मुझे 3D में बेंजीन दिखा सकते हो? टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए और तब मुझे समझाइए। हाइब्रिड, हाइब्रिड हाइड्रोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों? कोई बताएगा या मैं सिखाऊं? सारा हाइब्रिड पैरेलल होगा। ठीक है। देखो इसको कैसे सोचते हैं, आपको मैं सोचना सिखाता हूं, है ना। विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रांग रखोगे, मेरे को पहले एक बात बताओ यार, मेरे को एक चीज थोड़ा समझाओ, थोड़ा सा नहीं, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी है। मैं फिर से क्वेश्चन करूंगा, तुम्हें थोड़ा सा शायद पसंद ना आए। तुम लोग पढ़े कैसे 11th 12th? मेरे को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है यार। तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड की जब नहीं, ये एकदम बिल्कुल बेसिक है, वो नहीं हुआ तो पढ़ कैसे लिए भाई? कैसे सीखे, कैसे पढ़े, कैसे सवाल बनाए, कैसे 2 साल गुजरे तुम्हारे ऑर्गेनिक, कैसे पढ़े भाई? क्या किए? इसका उद्देश्य कुछ और जानना नहीं है, मुझे अपनी क्वेरी समझना है, कैसे पढ़ ली। सर कई बार ऐसा होता है, आप ये बताना चाहते हैं कि हम, हमारे जो शिक्षक ने है हमें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप पढ़ा रहे हो नहीं यार, उस लेवल पे नहीं जाते, उस लेवल पे नहीं जाते। मुझे बस ये जानना है कि आप कैसे सीखे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन कैसे सीखे भाई? जैसे भी सीखे, बिना कंपाउंड के। बेंजीन हमें नहीं समझ में आता, बेंजीन का शेप कैसा है, कहां कौन है, तो कैसे पढ़े भाई? पढ़े कैसे? अब मेरे थिंक टैंक के बिल्कुल बाहर है। चलो कोई छोड़ो, हटाओ, पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, ऐसे मैं समझा सकता हूं आपको
लेकिन मैं आपको ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कराऊं और कैमरे पे भी थोड़ा ज्यादा अच्छा विजुलाइजेशन हो, इसके लिए मैं इस प्लेन को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलेगा? तो एक काम करता हूं, आपको सुविधा के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको भी फील हो कि मैं किस एटम की बात कर रहा हूं। ऐसे इसलिए 1 2 3 4 5 6, थोड़ा देखिएगा ये बेंजीन, एक नंबर कार्बन मान लो ये, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, 3 होगा हाइब्रिड और 1 होगा। चलो एक काम करते हैं, इस कार्बन पर हम y बनाएंगे, 3 हाइब्रिड y बनाएंगे। तो तुम पहले एक काम करो दोस्त, थोड़ा इतना सेंस रखना पड़ेगा। ये चूंकि साइकिल बना हुआ है तो पहले तुम इसका साइकिल का बेसिक ढांचा खींच लो, फायदे में रहोगे, साइकिल को खींच लो। चलो सर साइकिल खींच लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखिएगा सब लोग। 1 6 2 3 5 4, साइकिल का बेसिक ढांचा क्लियर है। 1 इधर कौन 6, इधर कौन 2, इसके बाद 6 के बाद 2 के बाद और यहां, ठीक है। चलो अब आप एक पर फिर से आओ। अरे भाई sp2 में y शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो तुम y का 2 बॉन्ड तो यही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एक जो जुड़ा है 6 से और एक जो जुड़ा है 2 से, 2 बॉन्ड ऐसे है कि नहीं? तो 2 बॉन्ड ऐसे है तो y के लिए तीसरा बॉन्ड किधर होगा? बहुत बढ़िया, सुंदर। कौन होगा इस पर? हाइड्रोजन होगा, तीसरा तो वही है। और देखो एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। तो अगर इतना क्लियर है तो इसका अनहाइब्रिड कहां है? ये अनहाइब्रिड होगा, ये हाइब्रिड का प्लेन ले रहे हो, ये अनहाइब्रिड हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब 2 नंबर कार्बन पर ये 1 से जुड़ा है और अगला 3 से भी तो जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है 2 3, y बनाओ, ऐसे बनाओगे। अरे ऐसे है तो ये y ऐसे, ये कौन है? हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन इधर था, इसका इधर है। अरे बोलो भाई यहां एक अनहाइब्रिड है, वो कैसे है? ऐसे। अब देखो 1 और 2 के अनहाइब्रिड ने पाई बॉन्ड बनाया, तो यहां जो अनहाइब्रिड था और यहां जो अनहाइब्रिड है, ये दोनों ऐसे पाई बॉन्ड बना रहे। हाँ या ना? फिर 1 2 है ना इधर, ये कौन? 3 पर। अब जल्दी बताओ, पकड़ चुके हो तुम, अब बात पकड़ चुके हो। एक बॉन्ड इधर, दूसरा इधर, तो ये हाइड्रोजन यहां, अनहाइब्रिड ये यहां जाओ, यहां नीचे आ जाओ, यहां ऐसे 4 नंबर। एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये रहा अनहाइब्रिड, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाए। फिर यहां आ जाओ 5, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये रहा हाइड्रोजन। 6 नंबर, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना? ये दोनों पाई बॉन्ड बनाए। बोलो, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड और ये रहा पाई। यही बेंजीन है। अगर इसको ऐसे ना रख के हम ऐसे कर दे तो कर दो, ऐसे क्या दिक्कत है? तो पाई बॉन्ड आपका ऐसे 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 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा और खेल करते हैं यहां। अगर ये बेंजीन ना हो करके ये साइक्लोहेक्सेन होता तो क्या करते? बाहर पाई बॉन्ड कहाँ है? इसमें पाई बॉन्ड कहाँ है? तुम सबसे पहले, तुमको मैं कराया देता हूं सुंदर सा, तुम साइकिल इसमें भी पहले बना लो और हाइब्रिडाइजेशन पर ध्यान रखो। sp3 और sp3 जहां आया तो अपना भाला निकालो, हाथ वाला भाला। और अब सुनो, जो साइकिल बना है ना, क्योंकि साइकिल तुमने ऑलरेडी बना रखा है, साइकिल के 2 बॉन्ड पर
अपने हाथ के फिंगर्स को अलाइन करो। एक अलाइन करोगे ना तो बाकी दूसरा हाथ अपने आप आ जाएगा किधर होगा। जैसे अगर मैंने साइकिल ऐसे बनाया है, इस कार्बन पर दो बॉन्ड किधर है, इधर और इधर, तो मैंने ऐसे किया दो बॉन्ड, तो अपने आप दो बॉन्ड ऐसे आया। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। इस कार्बन पर ये दो बॉन्ड ऐसे, यहां एक हाइड्रोजन नहीं है इस बार बेंजीन की तरह, दो है, एक इधर एक इधर, दो बॉन्ड इस प्लेन में, एक इधर तुम्हारी तरफ वेज पे और एक डैश पे। नहीं आ रहा है सब? चलो यहां बताओ। तो ऐसे रखो, एक इधर दूसरा इधर। नहीं आ रहा है? ऐसे आ गए यहां पर, पक्का? इधर इधर बोलो, यहां आओ। पक्का? ऐसे लो, ठीक है। देखो एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन तो अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, मेनली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के ख्याल से उसको एक प्लेन में लेके काम किया जाता है। मतलब सर समझे नहीं सर? देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन मेनली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर अपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में समझने के लिए उसको प्लेन में लेके काम करते हैं, और ये अलाउड है। तो उस रेस्पेक्ट में लेकर काम करो और बाकी जो बॉन्ड है उसको फिल। क्या आया समझ में? तो अगर आया तो तुम मेरे को ये फील कराओ भाई जरा। स्पाइरो कंपाउंड है ये, कैसा कंपाउंड है? हाँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो और सोचो और फिर मेरे को फील कराओ। हाँ, दोनों रिंग एक दूसरे के, ये बात तो सही पकड़ रहे हो, और ये तो पकड़ में आना चाहिए। हमें तुम ये बताओ ना कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहां जो हाइड्रोजन है वो कहां है? हाइड्रोजन कहां कहां है? एक जगह, दूसरी जगह, और अच्छे से सोचो। पेन कम पड़ जाएगा, पेन लेना शुरू करेगा तो। कुछ देर में तो कोई पेन छोड़ने वाला है, हम पहले बताते हैं। अब कुछ देर में पेन छोड़ देगा ये। पेन दो भाई, इसको और पेन चाहिए, पेन दो। जब तक पेन मांगे, जितना मांगे, 10 20 50 सब दो आज इसको। आज पेन दे दो भाई, पेन सप्लाई करो इसको। हाँ, और पेन दो, और चाहिए उसको। हो गया? कैसे कैसे, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बताया? हाँ, तो हम तो हाइड्रोजन पूछ रहे हैं ना, यहाँ हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन। हाँ, तो कहाँ हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन कौन सा हुआ? कौन कार्बन है, कौन है? अच्छा, कंट, हाँ हाँ
अच्छा अच्छा, वो दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। पेन लेके बता, इसी तरह होगा का क्या मतलब है? तो बेटा फंस चुका है। अब वो बेचारा ले नहीं रहा है पेन। उसके दो कारण बताओ, पेन नहीं लेने के उसके क्या कितने कारण है? उसके पेन और नहीं लेने के दो कारण है। एक तो मैंने बार बार पेन पे थोड़ा मजाक बना दिया, और पेन लेगा। दूसरा, पेन लेगा तो पकड़ेगा कैसे? प्रॉब्लम उसके साथ ये भी है ना भाई, चारों चार तो पेन पकड़ चुका है। अब देख ध्यान से, गलती कहते हो, हंसी मजाक की बात हो गई। सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूं, देखो देखो कैसे करना है। कहां कहां तुमसे गलती हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन नंबर कर लिए हैं। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा। चलो यहां शुरू करते हैं, 1 नंबर, ठीक है। 1 2 3 4, ये एक 4 मेंबर का साइकिल है। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं। ये पॉइंट देखो 3 नंबर है, ये पॉइंट 3 नंबर, ठीक है। तो मैंने इस साइकिल को ऐसे रख लिया, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ये कौन सा पॉइंट? 1 नंबर, ये 1 नंबर 3 नंबर। पूरा ध्यान अभी यहां लगाओ, 3 पे। याद रखना, ये तुमने साइकिल पहला वाला साइकिल लिया है, और इस साइकिल को तुमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। अब जैसा कि उसमें बोला, इस 3 नंबर पर sp3 है, तो तुमने 2 बॉन्ड साइकिल वाले बॉन्ड ऐसे लिए, तो बाकी 2 कैसे होंगे? ऐसे। तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये बाद वाला साइकिल इस प्लेन में नहीं है, वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। नहीं आया समझ? अब बताओ, ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट था? ये 1 था, ठीक ना? अच्छा बताओ, जरा ध्यान से सुनना। 1 पर साइकिल था ऐसे, तो बाकी 2 हाइड्रोजन होगा ऐसे, पक्का। और 6 पर साइकिल ऐसे आया है, अरे याद है कि नहीं याद है? तो साइकिल अगर ऐसे आया है, तो बाकी 2 बॉन्ड होगा ऐसे। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन परपेंडिकुलर में है जी। नहीं आया समझ? पक्का? सिंपल, अब बात पकड़ में आने लगी है। ये वाला साइकिल पहला अगर ऐसे ले रहे हैं इस प्लेन में, तो दूसरा वाला साइकिल ऐसे है, तो फिर तीसरा वाला साइकिल ऐसे होगा। तो ये साइकिल और ये साइकिल ऐसे है, तो इस कॉर्नर पे लगे दोनों बॉन्ड एक। अरे आ रहा है क्या? चलो तुम मेरे को ये बता दो कि अगर मैं ये सवाल लूं, और अगर मैं ये सवाल लूं, तो दोनों में कुछ अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या अंतर है? अच्छे से फील कर लो, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के नहीं, 1 मिनट बाद बात करेंगे। सोचो पहले अच्छे से। कौन एक प्लेन में है? ये sp2 है, ये sp2 है। तो sp2 है, तो यहां जो पाई बॉन्ड बन रहा है, अनहाइब्रिड दोनों का पैरेलल होगा, तभी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला एक प्लेन में कुछ ऐसा है। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन ऐसे। अब sp2 है, तो ये वाला साइकिल ऐसे बन रहा है, और ये वाला साइकिल भी ऐसे बन रहा है, दोनों इस प्लेन में। तो अनहाइब्रिड दोनों का ऐसे होगा, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। बोलो क्लियर है?
नहीं क्लियर है? क्लियर है क्या जी बच्चा? क्लियर है? अब इस केस में थोड़ा अंतर क्या है, ये कार्बन sp3 है। अब sp3 में अगर ये वाला साइकिल ऐसे बना है तो ये वाला साइकिल ऐसे बनेगा, तो ये साइकिल आपका ऐसे है तो ये साइकिल आपका ऐसे। तो हमने यहां सीखा स्पाइरो कंपाउंड है, यहां भी स्पाइरो है। स्पाइरो में भी हमने ये सीखा कि अगर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं तो अगर नंबर ऑफ साइकिल्स अगर इवन हुआ तो कॉर्नर पर लगी वैलेंसीज परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नंबर ऑफ साइकिल्स ऑड रहा तो कॉर्नर पे लगी वैलेंसीज पैरेलल हो जाएगा। चलो अब तकरीबन तुम समझ चुके हो थोड़ा अच्छे से सोचो, पूरा सेम, यही फाइनल है तुम्हारा, फाइनल जिसको बोलते हैं ना, पढ़े बहुत देर तक, अब टेस्ट है। टफ नहीं है, टेस्ट है। जरूरी नहीं है कि कौन कहां है, पूरा 3D में तुम्हारा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। आराम से करो पहले। चलो थोड़ा और फंसा देते हैं। कर लिए फेल, समझाओगे? ठीक है, और 30 सेकेंड्स और टाइम देते हैं, और लोगों को सोच लेते हैं। कितने लोग का हो गया? ठीक है, आप समझाओ। चलो आपकी सुविधा के लिए एक काम कर देते हैं, ताकि आप क्या बोलना चाह रहे हो समझ में आए। ये मैंने नंबरिंग कर दिया, कार्बन की तो मैंने नंबरिंग कर दी। चलो बताओ। हाँ 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 हाँ। हॉरिजॉन्टल पे क्या रख रहे हो, साइकिल रख रहे हो तुम? ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे साइकिल रख रहे हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है
पाई बॉन्ड बना लिया। sp2 है। हम्म, तो 4 और 5 पाई बॉन्ड बनाया। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन कहाँ है, किस प्लेन में? हाँ, ये प्लेन साइकिल का ऐसे है और ये भी ऐसे ही होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 4 और 5 पे जो अनहाइब्रिड है वो पाई बॉन्ड बनाए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इधर चलो। अरे उतना क्यों कंफ्यूज हो रहा, ठीक तो चल रहे हो तुम। ये साइकिल तो तुमको पता है, साइकिल ऐसे बना हुआ है। साइकिल तो तुम ऐसे लेके चल रहे हो ना, साइकिल बना हुआ। तो यहां पर 6 नंबर पे आए, 6 पे sp2 है, वाई बनाएगा। तो एक बॉन्ड इधर था, दूसरा इधर है, तो तीसरा इधर है HCl। और अनहाइब्रिड कहां है इसका? अनहाइब्रिड कहां है? अनहाइब्रिड ये साइकिल इस प्लेन में, तो अनहाइब्रिड ऐसे है। अब यहां 7 आ गए, ऐसे है, ऐसे है। तो ये हो गया Br, sp2 है ना, ये अनहाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड, पाई बॉन्ड बना रहा। हाँ, तो अब अगर इसमें तुम्हें पूछा जाए, ये दोनों एटम, फाइनली सब लोग सुने और सब लोग जवाब दे। अगर मैं बोलूं ये कार्बन, ये 6 कार्बन, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहा हूं, तो ये वाला कार्बन कहां है? उसी प्लेन में है। बहुत बढ़िया। ये Cl ऊपर है कि उसी प्लेन में है? Br, ये Cl और Br उस प्लेन में नहीं है, एक ऊपर एक नीचे। ये Cl उसी प्लेन में, ये Br, ये Cl और Br। ठीक, समझ आया? तो मेरा ख्याल है, क्या सबको मैं समझाऊं या क्लियर है? क्लियर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल से शुरू करेंगे। आपको आज ज्योमेट्री तो कुछ फील आ गई होगी। अब यहां से अगर हम लोग शुरू करेंगे ना, तो हम लोग पढ़ पाएंगे, वरना हर सवाल में हमें समझ में आ नहीं रहा कौन कहां है, क्या खाक पड़ेंगे ज्योमेट्रिकल। आज PDF भेजने लायक कुछ नहीं है। आज PDF भेजना ठीक है, भेज देंगे, पर PDF पे जो आज क्लास नहीं किया है उसको PDF से कुछ समझ में आने वाला है? लेकिन आज बहुत कुछ समझाएं। अब समझिए जरा, कई बार क्लास का महत्व को समझा जाए। आज वीडियो में भी क्या वीडियो में आएगा, हम यहां बैठे बैठे तो बता रहे हैं, वो वीडियो में भी नहीं आ रहा है। समझ गए? तो क्लास अपनी जगह पर है, वीडियो ठीक है। चलिए अगले दिन मिलेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल के साथ।